Assalamu alaikum and good evening everyone. This is Ali from the business desk of the correspondent.pk. So सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। आज स्टॉक मार्केट ने एक नेगेटिव स्टार्ट लिया और उसकी मेन रीज़न ये थी कि कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं था मार्केट में, प्लस टीआरजी जो कि कल अपने लो लिमिट पे क्लोज हुआ था वो उसने एक नेगेटिव ओपनिंग दी और डे स्टार्ट में ही वो अपनी लोअर लिमिट को हिट कर गया, जिसकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर और एक सेलिंग स्प्री देखी गई। वेयर एज इसके सामने बाकी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज थी, नेटसोल, एवीएन, सिस्टम्स लिमिटेड, उन सब में आज एक सरप्राइजिंगली पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया। नेटसोल अर्ली डे में ही अपर लिमिट हिट कर गया। वेंसियन के शेयर में भी 3 से 4% का अपसाइड देखा गया, जबकि सिस्टम्स के शेयर में भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखा गया। इंडेक्स थ्रू आउट द डे नेगेटिव जोन में रहा, अदर देन दैट के मिड डे में थोड़ी सी इंडेक्स में रिकवरी आई। फॉर द टाइम बीइंग ये 39-40 पॉइंट्स प्लस भी हुआ, बट इन द लेटर हाफ फिर एक सेलिंग स्प्री देखी गई और इंडेक्स 148 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ एट द लेवल ऑफ 42,007 पॉइंट्स। वॉल्यूम आज मार्केट में 238 मिलियन शेयर्स का रहा। इसमें डे ऑन डे बेसिस 20% का डिक्लाइन देखा गया। ट्रेडेड वैल्यू 7.85 बिलियन की रही, इसमें 22% का डे ऑन डे बेसिस डिक्लाइन देखा गया। वेयर एज मार्केट कैपिटलाइजेशन में 12 अरब रुपए की कमी देखी गई। वॉल्यूम चार्ट्स पे कराची इलेक्ट्रिक स्टूड ऑन द टॉप विद 34.4 मिलियन शेयर्स, और उसकी रीज़न ये थी कि न्यूज़ कुछ मार्केट में सर्कुलेट कर रही थी कि जो कंट्रोलिंग स्टेक जिस कंपनी के पास है, KES पावर, वो अपना कंट्रोलिंग स्टेक बेच रही है और उस पर जो है वो प्रोसीड हो रही है ट्रांजैक्शन, तो उसकी वजह से कराची इलेक्ट्रिक में हमें थोड़ा वॉल्यूम नज़र आया। सेकंड ऑन द वॉल्यूम चार्ट्स वाज WTL विद 30.5 मिलियन शेयर्स, और थर्ड पे टेलीकार्ड रहा, इसमें 16.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 353 ट्रेड हुई, 122 कंपनीज क्लोज पॉजिटिव, 204 कंपनीज क्लोज नेगेटिव, वेयर एज 27 कंपनीज रिमेन्ड अनचेंज्ड। टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल मार्केट्स में यूएस मार्केट्स में एक दफ़ा फिर बेरिश ट्रेंड देखा गया, 0.5 to 2% की नेगेटिव क्लोजिंग हुई। एशियन मार्केट्स में कुछ मिक्स सा ट्रेंड देखा गया है, कुछ मार्केट्स स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुई आज, कुछ स्लाइटली नेगेटिव रही, वेयर एज यूरोपियन मार्केट्स भी मिक्स ही ट्रेड हो रही हैं एज ऑफ नाउ। क्रूड ऑयल जो है आफ्टर ट्रेडिंग अबव $90 फॉर फ्यू डेज फाइनली $90 से नीचे आ गया है और ये 89.50 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। डॉलर ने फाइनली आफ्टर 13 डेज आज रुपी के अगेंस्ट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। डे स्टार्ट पे रुपी ने गेन किया, स्ट्रेंथ शो की, 1 रुपए तक प्लस भी हुआ, बट एट द डे एंड इंटरबैंक में रुपी ने 9 पैसे की नेगेटिव क्लोजिंग दी, विच इज़ 217.88 रुपीज़। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार जो हैं वो कल यूएस चले गए हैं, जहां पे वो IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल से मीटिंग करेंगे और देयर आर लाइकली चांसेस कि वो रिक्वेस्ट या उनसे मीटिंग्स में यही प्रपोज करेंगे कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है और फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्जेस हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए और इकोनॉमिक टारगेट्स जो हैं उस पे कोई रिलैक्सेशन दी जाए। इसके अलावा वर्कर रेमिटेंस जो हैं उसके सितंबर के नंबर आए हैं, विच इज़ $2.4 बिलियन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये 10.5% से डिक्लाइन किए हैं। और इफ़ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स, तो उसमें $7.68 बिलियन के वर्कर रेमिटेंस आया है, जो कि सेम पीरियड लास्ट ईयर से अप्रॉक्सीमेटली 6% तक कम है। इसके अलावा मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने
लास्ट वीक जैसा कि मैंने बताया था कि पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया था, तो कल उन्होंने पाकिस्तानी बैंक्स को भी डाउनग्रेड किया है फ्रॉम B3 टू CAA1, जिसमें 5 बैंक्स हैं: अलाइड बैंक, HPL, MCB, नेशनल बैंक एंड UBL। ऑन द कॉर्पोरेट साइड, पाक सुजुकी मोटर्स ने अनाउंस किया है कि वो अपना प्लांट शट डाउन करेंगे फ्रॉम 19 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर। इससे पहले भी 4 या 5 दफ़ा ये अपना प्लांट शट डाउन कर चुके हैं, और उसकी मेन रीज़न यही है कि स्टेट बैंक ने जिस तरह इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो ऑटो सेक्टर की भी कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो इंपोर्ट को नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये प्लांट बार बार शट डाउन हो रहा है। और इसके अलावा होंडा कार, जिसने ऑलरेडी 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक का प्लांट शट डाउन किया हुआ था, उन्होंने भी अपने डेट को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया है, और वो भी अभी प्लांट ऑपरेशनल नहीं हो रहा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।